आफ्टर द ब्रेक एक बार फिर से आप सबको हम कहते हैं खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से अपनी पूरी टीम के साथ जो भी हमने देखा सेगमेंट किया, ब्रेक पे फ़ौरन वापस आकर हमने सोचा कि कोई ऐसी बात आपसे की जाए जिसके लेके आजकल आप शदीद परेशान हैं। बस आपने घबराना नहीं है पहले सबसे, और परेशान नहीं होना। हमारे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। आजकल सबसे बड़ा अलमिया यही है कि पतले कैसे होना है। सर, हर किसी के दिमाग में ये सवाल है, मेरे दिमाग में भी ये सवाल है। लेकिन एक तो आप स्मार्ट होना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, और आपने वो लोग जो शदीद परेशान है अपने वजन को लेके, तो इन सारी टर्मिनोलॉजीज में एक चीज़ जो ज़्यादा कसरत से सुनने में मिलती है सोशल मीडिया पे, दैट इज़ कॉल्ड लेप्रोस्कोपी। तो इस पर आज के प्रोग्राम में, इस सेगमेंट पर हम बात करेंगे कि जो आपके फैट्स हैं, जो चर्बी है आपके जिस्म पर, उसे किस तरह से इस तरीका इलाज से जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। और पाकिस्तान में सबसे पहले इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने वाली पर्सनालिटी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर सईद कुरैशी ने कहते हैं लेप्रोस्कोपी सर्जन है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के समय में। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर, गुड टू सी यू। सर, आपसे ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं और बहुत सारे ऐसे तरीका इलाज अब पाकिस्तान में आ चुके हैं कि लोग उसकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आप लेप्रोस्कोपी को किस तरह से आम फहम और ये खास तौर पे, हाँ, आम तौर पे अब जो कॉमन आप बताइएगा उसके बारे में, जो हो गया लोग मुश्किल ध्यान में डाल लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बला है। हाँ, पता नहीं क्या बला है, क्या हो जाएगा, और कितनी मुश्किल से हमें काम करना पड़ेगा, कितना आसान कर दिया है मतलब अब इसको। बहुत शुक्रिया जी आपका यहाँ पे इनवाइट करने का। एक्चुअली मोटापे का जब इलाज करते हैं तो उसके 4 तरीके हैं बेसिक। या तो उसको डाइटिंग से ठीक किया जाए, या वर्जिश करके ठीक किया जाए, या मुख्तलिफ जो किस्म की जो अद्वियात मार्केट में अवेलेबल हैं। आखिर पे बारी आती है ऑपरेशन की या सर्जरी की। ठीक है। तो हम वो उस तरीके को मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था अबाउट 15-16 साल पहले। ठीक है। तो ये जो सर्जरी होती है ये ओपन सर्जरी नहीं होती, इसको की होल सर्जरी कहते हैं। छोटे छोटे 4-5 कट लगा के तो कैमरे के ज़रिए की जाती है। ठीक है। तो बल्कि आजकल तो बाकी जो सर्जरी है जैसे गॉल ब्लैडर की है, अपेंडिक्स की है, वो भी इसी तरीके से की जाती ताकि बड़ा ज़ख्म ना बने। ठीक है। उसमें रिकवरी बड़ी जल्दी होती है। ओके। इसीलिए जो मोटे जो लोग होते हैं उनके अंदर जो जितनी भी सर्जरी होती हैं तो उनके अंदर लेप्रोस्कोप ही इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह होता है ना कि हर मसले का हल होता है कि उसकी रूट काज को पकड़ा जाए, इसी तरह जो मोटापा होता है वो हमारा मैदे के करीब जो है ना, वो जो यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो इस सर्जरी में मैदे के ऊपर कुछ इस तरह की चेंजेस लाई जाती हैं कि थोड़ा सा खाने से पेट भर जाए। पहला काम तो ये हो गया, भूख कम लगे, अंदर क्वांटिटी उसकी कम जाए, तो फिर आपकी जो सारी जो फैट होती है ना, एक्स्ट्रा फैट, वो फिर कंज्यूम होकर आस्ता आस्ता फिर आप यू बैक टू इनटू योर नॉर्मल शेप आ जाते हैं। ठीक है। और क्या ये बड़ा आसान प्रोसीजर है, मुश्किल प्रोसीजर है, डर कितना लगना चाहिए? आम आदमी जब ऑपरेशन की बात आती है ना, चाहे इतना सा कटी क्यों ना हो, वो डर जाता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये एक बड़ी एडवांस फॉर्म है सर्जरी की। तो जो नॉर्मल सर्जरी होती है ये उसके काफ़ी ऊपर लेवल तक, जिस तरह कार्डियक सर्जरी है, इसी तरह ये जो है ना ओबेसिटी सर्जरी, जिसका टेक्निकल नेम जो है बैरिएट्रिक सर्जरी है। बैरिएट्रिक ये बड़ी एडवांस फॉर्म है। इसी के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं थ्रू आपने टीवी करनी होती हैं कि आपने अंदर कैमरा डाला है, पूरी तस्वीर आपकी आती है उस पर मॉनिटर पे, तो वहाँ पे आपने देख के आपने ऑपरेट करना होता है। ठीक है। तो ये काफ़ी एडवांस है। उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपकी वो डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए ज़्यादातर ये मसला ऑब्वियसली मर्द हज़रात को तो है, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा प्रेफर करती हैं। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है जिसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ जो आम आवाम हमें देख रही है ना, वो दूर कर सके। अब ये कहा जाता है कि इस तरह की सर्जरीज़ हो या ऑपरेशन हो, आफ्टर इफेक्ट खुदा ना खास्ता कोई हो सकते हैं, क्योंकि ख़वातीन की अगर बात की जाए तो बाद में उन्होंने कंसीव भी करना होता है। और उसके अलावा मैंने बहुत सारी ख़वातीन को इस मुश्किल में देखा है कि कहीं ये तो ना हो जाए इसके बाद इस तरह के आफ्टर इफेक्ट आए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो एक्चुअली मोटापा बजाते खुद एक कॉम्प्लिकेशन की चीज़ है, उम्मुल मराइज़ है ये। तो कंसीव करने के लिए अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपसे कहते हैं कि जी वज़न कम करके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपके घुटनों में दर्द है, आप आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी वज़न कम करके हैं। तो वज़न कम करने से सारी जो चीज़ें आपकी होती हैं कॉम्प्लिकेशन, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। सही। तो ये इंसान बैक इनटू द नॉर्मल। बल्कि मैं तो उसको कहूँगा कि ये लाइफ सेविंग सर्जरी। जी हरमीत हमारा साथी हमारे साथ मौजूद है, उसका सवाल है। जी हरमीत।
जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमेशा देखते हैं, बल्कि हर बंदा इस वास्ते परेशान होता है कि पेड़ जो है वो ज़्यादा निकल आ गया, अब इसका क्या करें। लेकिन ऐसे में कई लोग हम उनको देखते हैं कि, और आपने ट्रीटमेंट बता दिया कि कई प्रोसीजर से हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन कई लोग जिनके थाइज बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो उससे भी ज़्यादा परेशान होते हैं। क्या इस जो ये नई टेक्नोलॉजी आप मुतारिफ करा चुके हैं पाकिस्तान में, तो इसके ज़रिए क्या ये तमाम तर जिस्म के कई जगह पर जो मोटापा है उसको ख़त्म किया जाता है या सिर्फ पेट तक ही महदूद है? जी बिल्कुल। एक्चुअली पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि उस आदमी का या उस पेशेंट का वज़न कितना है और उसकी हाइट कितनी है। इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। तो नॉर्मल इंसान में वो ये इंडेक्स है, इट शुड बी लेस देन 25। ओके। तो जो वेट बढ़ता है तो ये हमारा इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है। तो जब ये 30 को क्रॉस करता है तो हम कहते हैं जी ये मोटापा आ गया। ओके। ठीक है। तो आप जिस तरह आपने अभी वो उन्होंने पूछा है हरमीत कि लोकलाइज एरिया में अगर जो फैट है, अगर तो वो वेट का इश्यू नहीं है, कोई खाली पेट बड़ा हुआ है, तो उसकी तो हम कॉस्मेटिक सर्जरी करके ना, जिसको हम तरीका कहते हैं लाइपोसक्शन, जी के फैट को निकाल देते हैं, वो उस हिस्से को मुतनासिब बनाया जा सकता है। ठीक है। बट इससे वज़न कम नहीं होता है। ये वज़न कम करने का तरीका नहीं, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। ठीक इट इज़ ए सेपरेट थिंग। ठीक है। और उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे थाइज हो चाहे पेट हो, लाइपोसक्शन में आप वो चले जाएंगे, मतलब जी बिल्कुल। उसका कोई ख़तरा तो नहीं है? लोग बड़ा उससे भी डर रहे होते हैं। देखें जी, ख़तरा प्रोसीजर में ख़तरा कोई नहीं होता, उसका जो सिलेक्शन होती है उसमें ख़तरा होता है। अब एक बहुत मोटा बंदा है, उसकी हम लाइपोसक्शन शुरू कर देंगे तो पेशेंट विल बी इन अ डेंजर, डॉक्टर विल बी इन अ डेंजर। ठीक है। ठीक है ना। अब एक बंदे को लाइपोसक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, उसका ट्रीटमेंट उससे नहीं होना, तो अब उसमें अब लाइपोसक्शन करेंगे तो ना रिज़ल्ट मिलेंगे बल्कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप इस तरह के प्रोसीजर में जाएं तो बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ जाएं और सोच समझ के जाएं। एग्जैक्टली। क्योंकि जी देखो जी, आपको ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करना है इस तरह का, तो आपको बड़ा विजिलेंट होकर, बल्कि आजकल तो दौर ही मीडिया का है, आप गूगल करें, प्रॉपर सर्च करें कि जो मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ये सब आजकल चीज़ें पता लग जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक टर्म यूज़ की है, आपने कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि हरमीत का सवाल था कि स्पेसिफिक पार्ट हो, जैसे थाइस हो, बाजू का पेट बढ़ता है, तोन ज़्यादा हो जाती है। ज़रा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि अगर हम लेप्रोस्कोपी को देखें तो ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें आपके मैदे को स्क्वीज़ कर दिया जाता है ना, जी, तो जी। अगर आम जुबान में हम कहें, और अगर कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो उसमें आपके स्पेसिफिक पार्ट्स को किया जाता है। ज़्यादा क्या डिफरेंस है मतलब इन दोनों में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कैसे? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी जी। क्योंकि एक तो हम ट्रीट कर रहे हैं मोटापे को, ठीक है। दूसरा हम ट्रीट कर रहे हैं अपनी जो आपकी डिसफिगरमेंट है। पूरी बॉडी को? नहीं, पूरी बॉडी को पूरी नहीं, बॉडी नहीं, एक हिस्से को या एक दो हिस्से हिस्से को को। जहाँ पे आप समझते हैं कि आपके कोई ज्यादती हो गई है या कमी हो गई है, मतलब बिल्कुल। ज्यादती हो गई है तो ज़्यादा सही में। जी जी। आप समझते हैं कि जी मेरे जो थाइज के थाइज बाहर ज़्यादा वाले बड़ी हिस्से हो पे गई अगर हैं। फैट ज़्यादा है तो उसमें से उस हिस्से में से वो फैट निकाल के उस हिस्से को मुतनासिब बनाया जा सकता ठीक। है, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर ओबेसिटी नहीं है। जी। अच्छा, और जो मैदे वाला है वो ज़्यादा सेफ है? देखिए जी, उसकी इंडिकेशन डिफरेंट है, ठीक है। इसकी इंडिकेशन डिफरेंट है। ये आपके फिजिशियन ने, या आपके जो सर्जन है, जो आपका डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, उसने डिसाइड करना है कि आपको इश्यू क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार होते हैं और उनका कहना ये भी होता है कि जिस तरह आपने जिक्र किया इनिशियल में कि हम एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी कम खाते हैं, उसके बावजूद हमारा वेट जो है वो बढ़ता जाता है। इसकी क्या वजूहत है डॉक्टर साहब? बहुत बड़ा मसला है ये हरमीत के, बहुत बड़ा मसला है, हम सबका मुश्तरका मसला है कि हमने एक्सरसाइज भी कर ली, थोड़ा वर्कआउट भी कर लिया, मैंने तो खाना भी कम कर दिया, लेकिन ये जो वेट स्टक रहता है, डॉक्टर साहब इसका क्या करें? एक्चुअली जब क्या रीज़न इंसान है? जब ओबीज होता है ना तो उसकी बॉडी बढ़ती है तो उसकी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसके मैदे का साइज भी बढ़ जाता है। ओके। तो हम मैदा जो हमारा इट्स ए डम्प ऑर्गन, इसको फुल करना पड़ता है, उसको हम आधा नहीं छोड़ सकते। ठीक है। अब वो कहते हैं जी मैंने खाना तो पूरा खाया है, थोड़ा खाया है, मेरा हो नहीं रहा, बट उसके अंदर कैलोरीज हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। तो आपने क्वांटिटी तो थोड़ी खाई है, अब इतना सा क्वांटिटी का पोर्शन आप ले लें आइसक्रीम का, इट कंटेन ए हेल ऑफ कैलोरीज। ठीक है। ठीक है ना। तो
क्वांटिटी जो होती है वो आपका एक डाइटिशियन बताएगा कि इस क्वांटिटी के अंदर कैलोरीज कितनी है, प्लस आपकी जो डेली रूटीन की जो आपकी जो कैलोरी कंज्यूम करने हैं उनकी मिकदार कितनी है। ये तो 2 + 2 वाला रूल है कि अगर आपने उससे ज़्यादा कैलोरीज ले ली डेफिनेटली दे विल फॉर्म यू फैट और वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाए। ठीक है सर जो Depend- केस हिस्ट्री जी जी सर आप पूछिए। आप पूछिए। सर केस हिस्ट्री जो आपने देखी है ऑब्वियसली 16 साल पहले की आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे और बहुत सारे केसेस ठीक भी हुए होंगे, लेकिन कोई ना कोई केसेस ऐसे भी होते हैं जो किसी ना किसी तौर पर ख़राब हो जाते हैं। क्या आप देखने वालों को सजेस्ट करते हैं कि अगर इस तरह की बीमारियां हों या ऑलरेडी कोई और डिजीज़ हो खुदा ना खास्ता आपको, तो आपको इस तरह की सेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। वो डॉक्टर्स का काम होता है कि आपकी पहले प्रॉपर हिस्ट्री लें कि आपको ये प्रॉब्लम है क्यों है और आपके साथ एसोसिएटेड कोई बीमारियां कौन सी हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ है, कोई इस तरह की हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम। उन सारी चीज़ों को वर्कअप करके फिर प्रॉपर पेशेंट को तैयारी करके तो फिर ऑपरेट करते हैं। तो ये हैपहैज़र्ड नहीं है, इसे वेरी हाईली टेक्निकल जो है ना काम है, तो इसको बड़ा प्रॉपरली चूज करना पड़ता है। देखा देखिए आप ये काम नहीं कर सकते कि सोशल Obvious. मीडिया पे आपने एक बहुत चाल देखा है कि जी ये भी पतला हो गया, इसने भी लेप्रोस्कोपी करा ली, ये भी पतला हो गया, इसने ये कर लिया, तो फिर रिव्यूज देख के आपने नहीं करना। एक्सपर्टीज बड़ी ज़रूरी है और कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी है किसी एक्सपर्ट से, राइट। तो आज के प्रोग्राम में ये हमारा सेगमेंट था जो कि ज़रूरी था पतला होने के लिए। आप इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं करें, लेकिन एक बिल्कुल रिसर्च करके और अपने आप को सेव करके फिर ही करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके आने का बेहद शुक्रिया। मुझे और अब्दुल रऊफ साहब को दीजिए इजाज़त और हरमीत को भी दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।